हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो एचपी फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित रहेगी। ये दूसरी वीडियो है फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पहली वीडियो भी अवश्य देखें। ये हमारा फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित दूसरी वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। इस वीडियो में जनरल साइंस के प्रश्न रहेंगे, क्योंकि दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड में 25 से 30 प्रश्न जनरल साइंस से ही पूछे जाते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव का जो रक्त होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आंसर वन लाइनर रहेंगे। अगला जो प्रश्न है, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो दोस्तों जो हीरा होता है वो एक कार्बन का अपरूप होता है। अगला जो प्रश्न है, ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों यह एक वैज्ञानिक थे। यहाँ पर कोपलर लिखा है, वास्तव में उनका नाम केपलर है। जो ग्रह गति के नियम थे वो केपलर ने दिए थे। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, और जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक ने की थी। अगला जो प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, पानी ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो दोस्तों आपने सुना होगा कैरेट का नाम, हीरा सोने के, इस सोने में भी सुना होगा इतने कैरेट का सोना है। तो जो कैरेट होता है हीरे के भार का मात्रक होता है, यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड। अगला जो प्रश्न है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? आपने गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया का नाम सुना होगा। जब गैल्वेनाइजेशन की जाती है तो लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। अगला जो मुख्य प्रश्न है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा जो भारतीय वैज्ञानिक थे सीवी रमन, उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी 28 फरवरी को। इसी के उपलक्ष्य में जो विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? दोस्तों ये जो सीवी रमन थे, एक भौतिक वैज्ञानिक, उनका जन्म होता है 7 नवंबर 1888 को। अगला जो प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? दोस्तों तो आपने सुना होगा गलकंड या फिर गोइटर, या जिसे घेंगा रोग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का क्या कार्य है? दोस्तों जो विद्युत मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, और जो डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों जो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है वो क्वांटासोम कहलाती है। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो दोस्तों जो पृथ्वी का औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर है, यानी कि घन सेंटीमीटर। अगला जो प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? दोस्तों जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, यानी कि घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। अगला जो प्रश्न है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों उस यंत्र का नाम है पोटोमीटर। पोटोमीटर का प्रयोग बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों जो रेड लेड होता है उसका केमिकल फॉर्मूला Pv3O4 है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो दोस्तों ये होता है कोलेन में बैक्टीरिया द्वारा, यानी कि जो आपकी आंत होती है उसमें होता है विटामिन के का निर्माण। अगला जो प्रश्न है, डार्क एवेंजर क्या है? तो दोस्तों डार्क एवेंजर जो है वो एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। अगला जो प्रश्न है, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों जो फाइकोलॉजी होती है उसके तहत शैवाल का अध्ययन किया जाता है, और जो माइकोलॉजी होती है उसके तहत कवक का अध्ययन किया जाता है।
अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, जिसे साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेनिनजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों जो ये मेनिनजाइटिस रोग होता है ये हमारे मस्तिष्क यानी कि ब्रेन को इफेक्ट करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है? तो दोस्तों जो होता है वो एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है हिफेरिन। उसी की उपस्थिति के कारण हमारे रक्त में थक्का नहीं बनता है। आपको याद रखना है, हिफेरिन एक प्रोटीन होती है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो दोस्तों जो पानी गर्म होता है वो कन्वेक्शन जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा गर्म होता है, कन्वेक्शन विधि द्वारा। अगला जो प्रश्न है, वृद्धों के चिकित्सीय अवस्था का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है गैरियाट्रिक्स। वृद्धों के चिकित्सीय शास्त्र अध्ययन को गैरियाट्रिक्स कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों जो ग्लूकोज की कमी के कारण हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, HTLV2 नामक वायरस कौन सा रोग फैलाता है? जो HTLV2 नामक जो वायरस है वह एड्स रोग फैलाता है। सॉरी यहाँ पे गलत लिखा, HIV होगा। HIV जो होगा वो एड्स रोग फैलाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। एंजाइम मूलतः क्या हैं? तो दोस्तों आपको पता होगा जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए वो मूलतः एक प्रोटीन है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो दोस्तों जो पित्त होता है उसका जो निर्माण है वो लीवर में होता है। अगला जो प्रश्न है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक थे S चंद्रशेखर। उन्होंने ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, साइनोकोबालामिन क्या है? साइनोकोबालामिन विटामिन B12 को कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आगे भी आपके लिए लाते रहें। अगला जो मुख्य प्रश्न है, टेट्रा इथाइल TEL। दोस्तों यहाँ पे लिखने में मिस्टेक है, इसका होगा टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि दोस्तों जो इसलिए मिलाया जाता है ताकि जो अपस्फोटन की दर है वो बढ़ जाए, इसलिए TEL का टेट्रा इथाइल लेड का प्रयोग किया जाता है। हीरे की चमक होती है। तो दोस्तों जो हीरे की चमक होती है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होती है। अगला जो प्रश्न है, अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। तो दो अपेक्षिक आर्द्रता होती है ये हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। अगला प्रश्न है, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो दोस्तों जो पोलियो का टीका था वो जॉन साल्क ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है, गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो जो गोबर गैस होती है उसका मुख्य संघटक मीथेन गैस होती है, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया, क्वांटासोम को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण की इकाई। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो दोस्तों ये जो न्यूटन पर किलोग्राम एक्सेलरेशन का मात्रक है, यानी कि त्वरण का। गॉइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? दोस्तों ये पहले भी बता दिया है, आयोडीन की कमी के कारण गॉइटर यानी कि घेंगा रोग हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो वायरोलॉजी होती है उसमें विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों जो विटामिन C होता है उसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला जो प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? ये होता है 80 मिलीमीटर पारे के। आपने सुना होगा
120/80 डायस्टोलिक और सिस्टोलिक। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, बैंगनी रंग का विवग्योर आपने याद रखा होगा। अगला जो प्रश्न है, कैलोमल क्या होता है? तो दोस्तों कैलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड होता है, Hg2Cl2। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों जो सिंदूर होता है उसका जो रासायनिक नाम है वो है मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी कि HgS। ये है मरकरी का यस्क होता है। अगला जो प्रश्न है, झूठा सोना कहलाता है? तो दोस्तों जो आयरन सल्फाइड होता है या फिर आयरन पायराइड्स को झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है, पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो जो पैंक्रियाटिक जूस होता है उसमें ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, आंतों में प्रोटीन को मीनो अम्ल में गठित करने में उत्प्रेरक होता है? तो दोस्तों जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन को मीनो अम्ल में बदल देता है। अगला जो प्रश्न है, एस्ट्रो डी क्या है? तो दोस्तों जो एस्ट्रो डी है ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपग्रह है। एक्सरो डी आपने याद रखना है, ये एक उपग्रह है, जापानी एक्सरे उपग्रह। अगला जो प्रश्न है, ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों जो ध्रुव तारा का जो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना, जो ध्रुव तारा है वो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में जिस तरफ पृथ्वी घूर्णन करती है उसी दिशा में ध्रुव तारा स्थित होता है, इसलिए वो एक स्थान पर स्थिर रहता है। अगला जो प्रश्न है, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो आपको पता होगा जो हमारा हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला जो प्रश्न है, स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो दोस्तों जो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है उससे ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब मापा जाता है। अगला जो प्रश्न है, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो जो कार्ल लैंडस्टीनर थे उन्होंने 1902 में ब्लड ग्रुप की खोज की थी यानी कि रक्त समूह की खोज की थी। अगला जो प्रश्न है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जो समुद्र का जल होता है वो जल के कणों द्वारा प्रकाश के विकिरण के द्वारा हमें नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो दोस्तों जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों जो इथोलॉजी शाखा होती है उसमें जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान क्षेत्र की वह कौन थी? तो दोस्तों जो प्रथम महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, उनका नाम मैडम क्यूरी था 1930 में। अगला प्रश्न है, पानी में तो सुई डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा। जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होती है, इसलिए वह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे जो सुई होती है वो पानी में डूब जाती है। अगला और आपका लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों जो दूसरी पीढ़ी का भारत का स्वदेश निर्मित उपग्रह इनसैट 2A है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित और हिमाचल प्रदेश के अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हमारे चैनल पर रुकवाई जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।